आपकी इस प्रकार की प्रार्थना है, आप प्रार्थना करते हो प्रभु तू मेरी आर्थिक जरूरतों को पूरी कर, और जाकर बैंक में डाका डालते हो। या आपकी ऐसी प्रार्थना है प्रभु तू मेरे परिवार में सुख और शांति को लेकर आ, मेरे परिवार के रिश्ते मजबूत रहे, मेरे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, और शाम के समय जाकर वही बातों को फिर से शुरुआत करते हो। या आप ऐसी प्रार्थना करते प्रभु तू मेरी आदतों को बदल दे, मेरी सारी बुरी आदतें तू निकाल दे, और फिर जाकर शाम के समय उसी जगह पर पाए जाते हो जहां से आपको बुरी आदतें लगी है। या आप ऐसी प्रार्थना करते प्रभु इस समय की इस महामारी से तू मुझे बचा ले, मैं इस बीमारी का शिकार नहीं होना चाहता, और फिर अपने घर से निकलते हो मास्क नहीं लगाते हुए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो। या आपकी ये प्रार्थना है प्रभु तू मेरे बच्चों को प्रभु तेरे मार्ग पर लेकर आ, तेरे मेरे बच्चे प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देने पर, फिर आप एक बात करते ही नहीं हो कि आपको आपके बच्चों के सामने आप वैसा जीवन जियो और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। क्या आपका जीवन इस प्रकार से मैं जो इस प्रार्थना को अभी आपको बताया, ये बड़ी विरोधाभास की प्रार्थना है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रार्थना। हम कुछ कहते कुछ है और हम परमेश्वर से चाहते कुछ है। हम मेरे प्यारों अपने जीवन में कुछ और मांगते हैं पर उसके अनुसार हम चलते नहीं है। हम प्रभु के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देते और हम चाहते कि प्रभु तेरे जीवन तेरे वचनों से लिखी हुई उन सारी आशीषों को तो मुझे दे। मेरे प्यारों किसी ने इस प्रकार से कहा है कि नियम जो बने हैं वो तोड़ने के लिए बने हैं, पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम नियम तोड़ते हैं तो उसकी सजा को भी हम जरूर अपने जीवन में भोगेंगे। और आज इस समय मैं आपको प्रभु के वचनों में ले जाना चाहता हूं, और बड़ी विशेष बात जो मैंने परमेश्वर के वचनों से पाई है आपके साथ में बांटना चाहूंगा। पर उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा और हम प्रभु के वचनों को हम सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को, इसमें ओनली 25 और 30 मिनट्स का वीडियो है, आप प्लीज इसे गौर से सुनना, और इसे अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वचनों को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग जान नहीं पाए कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते जब आपके पवित्र वचनों से प्रभु पढ़ा जाएगा और प्रभु उसमें से हम बातों को सीखेंगे, प्रभु आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। मेरे भाई और बहन जो इस समय सुन रहे प्रभु आप उन्हें आशीषित करना। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारो, प्रभु की नाम की मैं महिमा और प्रशंसा इस समय करना चाहता हूं। एक छोटे वचन के साथ में मैं शुरुआत करूं, और वो वचन आप नीति वचन 28 अध्याय और उसके 9 वचनों में पाओगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 9। प्लीज आप मेरे साथ में इस वचन को निकालना। अगर आप यहाँ पर बैठे हो और वचनों को भी सुन रहे हो, आपके पास में बाइबल है तो सुन, प्लीज टर्न योर बाइबल्स टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, और वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ 28, माफ करना 28 एंड वर्स 9 में इस प्रकार से लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं फिर से पढ़ूं अगर आपने सुना नहीं हो तो। लिखा इस प्रकार से, जो अपना कान, ठीक है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर मेरे प्यारो आज के समय परमेश्वर अपने वचनों से बड़ी विशेष बातों को सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचनों में कई सारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है। परमेश्वर क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या उसने करना चाहिए, कौन से परिस्थिति में वो क्या करता है। मेरे प्यारा हमारा परमेश्वर बड़ा ही सिस्टमैटिक परमेश्वर है। वो यूं ही बातों को नहीं कहता, उसके हर एक बातें, हर एक वचन कहने के पीछे बहुत सारी आशीषें हमारे ही जीवन के लिए छुपी हुई है, और इसलिए इस वचन को उस नजर से देखना मेरे प्यारो। हम परमेश्वर के वचनों को देखो कि कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। नियमों को पालने के लिए, व्यवस्था को, व्यवस्था की बातों की ओर अपने कान लगाने के लिए। मेरे प्यारो परमेश्वर ने ना, हमने थोड़े समय पहले मैंने उस स्टेटमेंट को आपसे कहा था कि लोग कहते नियम बनाए गए ताकि उसको तोड़े, पर जब नियम तोड़े जाते हैं, कायदे और कानून तोड़े जाते हैं तो उसकी सजा भी लोगों को मिलती है। हमारे देश का, हमारे भारत देश का कानून बहुत ही सख्त है। वो किसी को बख्शता नहीं। आप कितने बड़े व्यक्ति हो, कितने छोटे व्यक्ति हो, कितने अमीर और कितने गरीब व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। ऑलराइट, और परमेश्वर को मेरे प्यारों हम धन्यवाद देते इस वचनों के लिए जो आज हमें वो
इसके उसके वचनों से वो जो सिखाना चाहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 9 मेरे प्यारे, बड़ी विशेष बातों को आज इस समय हमें सिखाना चाहता है। मैं प्रभु के वचनों में से जब आपसे बातचीत करूंगा तो मैं चंद राजाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन चंद राजाओं के बारे में बताता है और उनके साथ में मेरे प्यारो मैं शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सैमुएल चैप्टर 15 एंड वर्स 9 में मुझे एक वचन मिला और बड़ा ही विशेष वचन है मेरे प्यारो। अगर आपने कभी सुना नहीं होगा इस वचन को तो मेरे साथ में प्लीज अपने बाइबल को निकालना। और एक बड़ी विशेष बात यहां पर लिखी हुई है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15, पहला सैमुएल और उसका 15 अध्याय और उसके 9 वचन में मेरे प्यारो यहां पर एक बड़ी विशेष बात लिखी हुई है। ठीक है, मैं उस राजा की बात कर रहा हूं जिसे इज़राइल के ऊपर पहला राजा नियुक्त किया गया है। मैं सौल राजा की बात कर रहा हूं। इज़राइल लोग परमेश्वर से पूछते कि प्रभु तो हमें एक राजा दे, और परमेश्वर इस राजा को इज़राइल के लिए नियुक्त करता है। उसके बाद में ये राजा की शुरुआत जो है, ठीक है, सौल राजा की शुरुआत बड़ी अच्छी से हुई, बहुत सुंदर रीति से उसने उसके इज़राइल लोगों को अच्छी रीति से उसका ख्याल रखा और सारे युद्धों को वो जीतता था। पर मेरे प्यारों, जैसे समय बीतता गया ये राजा जो है अपने जीवन में कुछ बदलावट को देखता है। उसका ध्यान जब परमेश्वर से हट जाता है तो मेरे प्यारों कुछ और वो करने के लिए शुरुआत करता है। और यहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है कि तब जब तू अमलेकाइट लोगों के बीच में जाएगा, अमलेकाई लोगों के बीच में जाएगा तो सब कुछ नाश कर देना, सब कुछ, हमें कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ नाश कर देना। राइट, अमलेकाइट लोगों को नाश इसलिए करने के लिए परमेश्वर कहता है क्योंकि अमलेकाइट लोग जो थे मेरे प्यारो, इज़राइल लोग जब मिस्र से निकले हुए थे तो उनके बीच में उन्होंने मुश्किलें पैदा की, और इसलिए परमेश्वर कहता है इन सभी लोगों को तू खत्म कर देना, मार डालना, सब कुछ, गाय बैल बकरी और सारे जानवरों से सब कुछ खत्म कर देना। और इस राजा ने क्या करना चाहिए था? परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए था। पर यहाँ पर ये वचनों में यहाँ पर मैं जब देखता हूं तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा वचन, 15 अध्याय और उसका 9 वचन, ठीक है, 15 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, परंतु आगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उससे नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया था? सब कुछ खत्म करना, पर इन लोगों ने कोमलता दिखाई। ठीक है, अब ये बात यहां पर हो गई। उसके बाद में सैमुएल राजा के पास में आता है, भविष्यद्वक्ता आता है और कहता है कि तूने जो किया है वो सही नहीं किया। अरे मैं वो बकरियों की मिमियाने का आवाज सुन रहा हूं, ये क्या है? परमेश्वर ने तो तुझे सब कुछ खत्म करने के लिए कहा था, पर तूने तो ये इस सारे जानवरों के ऊपर कोमलता दिखा और इसलिए परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न है। मेरे प्यारे, छोटी सी बात थी यहाँ पर, छोटी सी बात थी, पर मेरे प्यारे जब परमेश्वर बातों को करता है कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, मेरे प्यारे जब वो कुछ कहता है करने के लिए, तो अगर हम उस बातों को नहीं करते हैं तो परमेश्वर के नजर में आज्ञा का उल्लंघन है। ठीक है, और वो जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन शाऊल करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को उसके जीवन से मेरे प्यारे निकाल देता है। और उसके बाद में आप देखो शैतान, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, अशांति का वातावरण उसके जीवन में हो जाता है। बताना क्या चाहता हूं प्रभु के वचनों में से मेरे प्यारों, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को वो जैसा कहता है, आपके भलाई के लिए वैसे वो कहता है, मेरे भलाई के लिए वैसे वो सारी बातों को कहता है। और जब हम उसके वचनों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, हर एक क्षेत्र में मेरे प्यार, आपका पारिवारिक क्षेत्र होने दो, आपके वैयक्तिक क्षेत्र होने दो, आपके बिजनेस का क्षेत्र होने दो, किसी भी क्षेत्र में आप देखो, जब आप परमेश्वर की वचनों के अनुसार जीते हो, आप और मैं आशीषों के हकदार होते हैं। प्रभु का वचन बताता है मेरे प्यार। दूसरा राजा जिसके बारे में मैंने दूसरे राज्य में ही पाया है, सो प्लीज आप अपने बाइबल में निकालना, बाइबल से निकालना 2 किंग एंड चैप्टर 20, दूसरे राज्य और उसका 20 अध्याय। यहां पर भी एक राजा है जो प्रार्थना करता है। ठीक है, अब इसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों सुनता है, ये वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, पहले राजा सौल के बारे में आपको मैंने बताया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने उस दंड को पाया जिसके लिए वो हकदार बन गया था।
ठीक है। और यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचनों से उस दूसरे राजा के बारे में बताऊंगा जो जिसे आप दूसरे राज्य उसके 20 अध्याय अब में आप पाओगे। राजा हिजकिय्याह के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये जो राजा हिजकिय्याह मेरे प्यारो वचनों में इस प्रकार से लिखा है, पहले वचन से मैं शुरुआत करूं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यह परमेश्वर का शब्द है, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। पर यह व्यक्ति क्या बताता है, क्या परमेश्वर को याद दिलाता है? प्रार्थना में ये बातें यहां पर गौर लगाने वाली है मेरे प्यारे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ अच्छा लगता है और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। यहां पर मेरे प्यारो हिजकिय्याह की प्रार्थना को आप देखते हो, ठीक है। परमेश्वर को वो याद दिलाता है कि परमेश्वर तू याद कर कि मैं तेरे सम्मुख किस रीति से चला। मेरे प्यारो परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है मेरे प्यारो, जो परमेश्वर के उपस्थिति में सम्मुख में सच्चाई से और खरे मन से चलते हैं। जब आप प्रार्थना के उपस्थिति में, प्रार्थना से प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, क्या आप और मैं प्रभु को याद दिलाते हैं कि प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार चला हूं? हमारे पास में इतनी वो डेयरिंग है क्या? हमारे पास में इतना वो साहस है कि प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरी किसी भी आज्ञा को अब तक के नहीं ऐसा जिसको नजरअंदाज मैंने किया। प्रभु मैं तेरी सारी आज्ञा को मानता हूं। प्रभु तेरे वचनों की संपूर्णता से, संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखकर मैं तेरे वचनों के अनुसार चलता हूं। मेरे प्यारो हिजकिय्याह ने इसी प्रकार से कहा, प्रभु तुझे जो अच्छा लगता है मैंने सब कुछ किया, तेरे विधियों के ऊपर, तेरे नियमों के ऊपर, जैसा तू चाहता है वैसा मैंने जिया। प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे प्यारो प्रभु अपने निर्णय को बदलता है। वचनों में आगे में अगर आप यहाँ पर देखते हो वचनों में, तो हिजकिय्याह के पास में ये जो नबी है वापस लौट कर जाता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ चुकी है। तेरी आयु को 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। और ये असर होता है मेरे प्यारो जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते, उसके विधियों और नियमों के अनुसार चलते, उसकी व्यवस्था की ओर कान लगाते हैं। परमेश्वर की बातों को, न गौर से सुने बातें, ठीक है, परमेश्वर की बातों की ओर अगर आप कान लगाते हो तो दीर्घायुष्य के पात्र आप ठहरते हो। वचनों में ऐसा लिखा है, ठीक है, वचनों में इस प्रकार से लिखा मेरे प्यारो। इफिसियों की पत्री में अगर आप जाते हो और वचनों में ऐसा लिखा हुआ कि माता पिता की अगर कोई आज्ञा बच्चे अगर माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो मेरे प्यारो वो दीर्घायुष्य होते, बहुत समय तक इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उस आज्ञा मानने के उस रहस्य को बताता है मेरे प्यारो। आज्ञा मानने के द्वारा जो आशीषों को हम पाते हैं उसके बारे में बताता है। कैसी है आपके प्रार्थना का जीवन, कैसा है आपके प्रार्थना का जीवन। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, क्या इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो कि प्रभु मैं तुझे मांग रहा हूं, पर इससे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं पवित्रता का जीवन जी रहा हूं, मैं तेरे विधियों के अनुसार चल रहा हूं, तुझे जो अच्छा लगता है वही मैंने अपने जीवन में किया। मेरे परिवार में जो सही, तुझे तेरे वचनों के अनुसार जो सही है वही मैं करते आया हूं, और इसीलिए तू मेरे परिवार को तू आशीषित कर। मेरे परिवार में अशांति का माहौल है, तू इस परिवार को आशीषित कर। मेरे प्यारे, हम प्रभु के बहुत से परिवारों को हमने काउंसलिंग किया, बहुत से जवानों से हमने बातचीत किया। मेरे प्यारे, प्रभु से सब लोग आशीष चाहते हैं। प्रभु से सब लोग मेरे प्यारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। परमेश्वर से सब लोग चंगाई को चाहते हैं। परमेश्वर से सब लोग पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती को चाहते हैं। सब लोग मेरे प्यारों सब कुछ चाहते हैं, पर वो प्रभु के विधि के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और यही कारण होता है मेरे प्यारों, यही कारण होता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचनों के अनुसार सुनी नहीं जाती। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है आपको आशीष करे, परमेश्वर चाहता है आपको मेरे प्यारो वो आशीषों का
भंडार बनाए, पर हमारी गलती हो जाती है कि जब हम उसकी विधियों की ओर, उसके नियमों की ओर, उसके कायदों की ओर ध्यान नहीं लगाते। ये दूसरे राजा के बारे में, अभी हिजकिय्याह का जो बेटा है उसके बाद में हिजकिय्याह का बेटा जो है वो राजा बन जाता है, जिसका नाम मनश्शे है। ठीक है, अब ये जब ये राजा बन जाता है तो अपने पिता के विरुद्ध में, पिता ने जो किया उसके विरुद्ध में करता है। ठीक है, इस व्यक्ति ने, इस राजा ने जो नहीं करना चाहिए था, वो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध था, वो सारी बातों को किया। उसने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए, उसने इवन बाल देवता की वेदी भी बना दी। प्रमोट कर रहा है बाल देवता और उसके वेदियों को और उसके सारे बातों को। और यहां तक मेरे प्यारे उसके बारे में वचनों में लिखा, अपने खुद के बच्चों को, उस बच्चे को उसने आग में झोंक दिया, इन्हें एक बलि के तौर पर उसने आग में झोंक लिया। जादू टोने के ऊपर इन्हें प्रेतात्मा से सलाह पूछने की बातों को यहां पर देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग ना, परमेश्वर तो है, प्रभु सही है, तो परमेश्वर है, पर फिर भी मेरे प्यारो हम तांत्रिक और मांत्रिकों के ओर ज्यादा जाते हैं। हम सोचते कि यहां से भी हमको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम मेरे प्यारो न्यूज़पेपर को पढ़ते, हम अलग अलग ज्योतिषों के पास में जाते, सोचते कि इस जगत से हमको हमारे जीवन के लिए क्या भला चीजें वो पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें इस बातों को बताता है कि आपका भविष्य, मेरा भविष्य उस परमेश्वर के हाथों में जिसने आपको और मुझसे बनाया हुआ है। और इस राजा के बारे में मैं आपको कह रहा था, जिससे मैंने सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास में मैंने पाया। और यहाँ पर अगर आप दूसरे इतिहास की किताब को अगर निकालते और उसके 33 अध्याय में अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो इस व्यक्ति ने, इस राजा ने जो किया उसकी सजा पता आपको क्या हुआ? उसको परमेश्वर ने किसी और शत्रु राष्ट्र के हाथों में दिया, जिन्होंने उसके नाकों में नकेल डाली और उसको बंदी बनाकर लेकर गए, उसको बंदी बनाकर लेकर गया। उसके बाद में मेरे प्यारे उसकी प्रार्थनाएं जो है, वचनों को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। जब उसने पश्चाताप किया तो क्या हुआ? चैप्टर 33, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 एंड वर्स 10 ऑनवर्ड्स। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को लेकर गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थनाओं को सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे, कठिनाइयों से हम जाते, आप देखो आपके जीवन में आपने इस बातों को भी अनुभव किया होगा कि बहुत सी बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। बहुत सी बार आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करो, घुटने पर आओ, पश्चाताप करो, रो, प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। क्यों सुनी नहीं जाती मेरे प्यारे? एक जीता जागता उदाहरण प्रभु के वचनों से, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं। यहां पर जब ये राजा पश्चाताप करता है, जब ये राजा मेरे प्यारो अपने पापों से फेर कर फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में चले आता है, तब जाकर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसको मेरे प्यारो उस शत्रु राष्ट्र से छुड़ाकर यरूशलेम की ओर लेकर आता है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है। मेरे प्यारो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसके वचन, उसके वायदे, उसके कानून, उसके नियम इसलिए आपको दिए हुए हैं, मुझे दिए हुए, ताकि हम उसको पढ़े और जिंदा और जीवित रहे, ताकि हमारे जीवन में जीवन रहे। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन बताता है, क्या आपको यह बात पता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे नामों से भी ऊंचा नाम, मेरे नामों से भी ऊंचा स्थान में मेरे वचनों को दिया है? क्या आपको यह बात पता है कि वो अपने वचनों को भेजकर, भजन संहिता 107 और उसके 20 वचन में लिखा है कि वो अपने वचनों को भेजकर हमें छंगाई देता है। सो आपकी छंगाई मेरे प्यारो परमेश्वर के वचनों में छिपी हुई है। राइट, आपकी चंगाई प्रभु के वचनों में छिपी हुई है। जब आप प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हो, उस वचनों को पढ़ते हो और उसके अनुसार चलते हो मेरे प्यारो, तो प्राण बचाए जाते हैं। प्रभु का वचन इस बातों का प्रमाण बताता है। मेरे प्यारो, लिखा है इस प्रकार से कि आपकी चंगाई उसके वचनों में छुपी हुई है। आपकी सफलता मेरे प्यारो,
है ना, आपकी ऊंचाई, आपकी जो सक्सेस जो है उसके वचनों में छुपा हुआ है। वचनों में ऐसा लिखा है जॉन चैप्टर 15 में मेरे प्यारो, है ना, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, संसार की बातें बनी रहे, ऐसा नहीं लिखा है। तुम मुझ में बने रहो, साथ में संसार का भी ज्ञान लो, संसार की भी मदद लो, और उसके बाद में है ना संसार के भी तौर तरीके से आप आगे जाओगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। नहीं, लिखा इस प्रकार से। मैं आपके लिए उस वचन को तो मैं जरूर पढ़ूं, क्योंकि मेरे प्यारे हम सोचते कि सक्सेस जो है ना, हम प्रार्थना करते सक्सेसफुल होने के लिए, पर सक्सेस वो नहीं मेरे प्यारे जो हम दुनिया के द्वारा पाते। सक्सेस वो बात होती है जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन को जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 4 में इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। You cannot do anything without me। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर याद दिलाता है मेरे प्यारों। क्या आपको पता है परमेश्वर का वचन लिखा इस प्रकार से कि धोखा न खाओ। परमेश्वर जो है वो थट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। प्रार्थना करो और बुराई का जीवन जियो और सोचो कि मेरी प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है। उसने तो सुनना चाहिए। मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं दान और दशमांश डालता हूँ, मैं मुझे जो चाहिए मैं वो सब कुछ करता हूँ, पर मेरे प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुना। धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। जो जैसा बोता है वैसा वो पाता है। प्रभु का वचनों में मेरे प्यारो, मनुष्य ने जो बोया उसने उस बातों को अपने जीवन में पाया। हिजकिय्याह राजा, उसके पिताजी ने जो बोया उसने उसके जीवन में उस सारी बातों को पाया। मेरे प्यारो, दाऊद ने जो अपने जीवन के लिए बोया था उसका उसने अपने जीवन के समय में मेरे प्यारो उन सारे बातों को भी उसने अपने जीवन में पाया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर की विधि जो है मेरे प्यारो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। वचन में ऐसे ही लिखा हुआ, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर प्रभु के वचन जो उसने कहे बिल्कुल जब तक कि वो पूरे नहीं होते टल नहीं जाएंगे। और इसलिए मेरे प्यारो मैं यहाँ पर आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वचन के अनुसार चलो, वचनों के अनुसार चलो मेरे प्यारो, वचनों के अनुसार चलो। सुनो, सुनने से मेरे प्यारो सब कुछ होता है, सुनने से सब कुछ होता है मेरे प्यारो, सब कुछ होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सुनने के, जिसको सुनने के कान है वो सुन ले। इन दिनों की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, गूगल की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। वो सेकुलर रीति से वो जो कह रहे हैं वो सही बात है, और वो कहते हैं कि कहो, बोलने से सब कुछ होता है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बोलने से सब कुछ नहीं होता मेरे प्यारो, सुनने से सब कुछ होता है, सुनने से सब कुछ होता है। जेम्स की किताब में, माफ करना, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 19 में क्या करना चाहिए? बोलने में तत्पर रहना चाहिए लिखा है कि सुनने में तत्पर रहना चाहिए लिखा है? लिखा है इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 19 में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ूं। लिखा है इस प्रकार से, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए तत्पर नहीं। हम में से बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, बड़ा बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बहुत से शब्दों के द्वारा, एलोक्वेंट, बड़े हाई फाई शब्दों के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। मेरे प्यारो, इस प्रकार की बात नहीं। परमेश्वर अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, तो आपका पूरा कान उसकी व्यवस्था की ओर लगाओ, क्योंकि ऐसा लिखा है वचनों में, जो अपना कान मेरी व्यवस्था की ओर मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना मेरे सामने घृणित ठहरती है। इज दैट नॉट द स्ट्रॉन्ग वर्ड? परमेश्वर की ओर से क्या ये बहुत ही गंभीर वचन आपके पास प्रभु नहीं पहुंचा रहा है? अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो मेरे प्यारो, उसके विधियों का, उसके आज्ञाओं का जब तक समय है, जब तक कि मेरे प्यारो पॉसिबल है, मैं कहूँगा अपने जीवन के आखिरी क्षण तक के उसी प्रकार से चलो, ना दाई और मुड़ो ना बाई और मुड़ो। सक्सेस मेरे प्यारो, यहोशू के जीवन में देखो,
उसके जीवन में परमेश्वर ने जब मूसा गया था मेरे प्यारे, उसके बाद में यीशु सोच रहा था कि इतने बड़ी इज़राइल के लोगों को मैं कैसे अगुवाई करूं। उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है उससे ना तो बाई ओर मुड़ना ना दाई ओर मुड़ना, जैसे लिखा है उसी प्रकार से करेगा तो तू यशस्वी होगा। और यही बात प्रभु हमें आज इस समय याद दिलाना चाहता है मेरे प्यारो। लिखा है इस प्रकार से प्रभु के वचनों में, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन हमें आज यहाँ पर कुछ तो भी ऐसी विशेष बातों को यहाँ पर याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर की व्यवस्था की ओर हमारे कानों को वो लेकर जाना चाहता है, ताकि हम हमारे इस शारीरिक कानों से उसके वचनों को सुने, उसको हमारे हृदय में पहुंचाए और उसके द्वारा हमारा जीवन जो है बदलता जाए, और फिर हमारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनता है। मेरे प्यारो, इतवार के दिन सिर्फ 2 घंटे का जो समय बीतता है प्रभु के वचनों को सुनने का, वो आपके लिए काफी नहीं है। प्रभु के व्यवस्था की ओर, उसके वचनों की ओर जाओ। इन दिनों में मैं व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ रहा हूं मेरे प्यारो। कई सारे ऐसे गुड बातें प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण की किताब में बताता है, जो मेरे प्यारो करने से हम आशीषों के पात्र होते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषों को पाते हैं उसके वचनों में। मेरे प्यारो, मैंने उन सारी बातों को यहाँ पर देखा, और इसलिए प्रभु के वचनों से मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसके व्यवस्था की ओर कान लगाओ। भजन संहिता के 1-2 वचन मुझे यहाँ पर मिले, मैं आपके साथ में बांटू, जो बताती इस प्रकार से उसके उस वचनों के सीरियसनेस को, व्यवस्था की उस गंभीरता को यहाँ पर बताती है। प्रॉब्ली आखिरी वचन रहेगा, और उसके साथ मेरे प्यारो हम 2 या 3 एप्लीकेशंस के साथ में हम यहाँ पर वचनों की सेवकाई को रोकना चाहेंगे। भजन संहिता 19 और उसके 7, 8, 9 और उसका 10वां वचन और उसका 11वां वचन भी देख लो। लिखा है इस प्रकार से, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से भी और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, और उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन जो मैंने जिस वचन के साथ शुरुआत किया था, नीति वचन का वो भाग, मेरे प्यारो, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। मेरे प्यारे, प्रभु की व्यवस्था कैसी है? भजन संहिता के 19 अध्याय में और उसके 7 से 11 वचन तक हमने पाया कि प्रभु की वचन, उसकी विधि, उसके न्याय, उसके आज्ञा मेरे प्यारे हमारे हित के लिए है, हमारे भलाई के लिए, ताकि उससे हम चिताए जाए और उससे हम आशीषों को पाए। 3 एप्लीकेशन रियल क्विकली, और उसके साथ में हम प्रार्थना करेंगे। पहला एप्लीकेशन, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर। अगर परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर चाहते हो तो उसके वचन से मेरे प्यारो उसके उत्तर को पाओ। परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना का उत्तर चाहते हो, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई है, इसका भी अगर उत्तर आप चाहते हो, तो उसके वचनों के पास में जाओ और वो आपको उत्तर बताएगा कि आपकी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं गई है। वचनों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी भेंट को, अगर तुझे लगता है कि तेरे भाई के साथ में तेरा सही नहीं है, अपनी भेंट उठाई की भेंट को वही रख, जा पहले अपने भाई से सुलह करा और उसके बाद में आकर उस भेंट वस्तु को चढ़ा। मेरे प्यारो, जब तक हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते, तब तक प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करते। उसकी विधि, उसके नियम मेरे प्यारो देखो, हमारे क्या भलाई के लिए नहीं है। पहली बात, अगर आप प्रभु से प्रार्थना का उत्तर चाहते हो तो उसके वचनों से ही वो आपको उत्तर देना चाहता है मेरे प्यारो। दूसरी बात मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, अगर आप रास्ता भटक चुके हो, ठीक है, आपको पता नहीं कि अभी क्या करने का, अगर आप रास्ता भटके हो, तो प्रभु का वचन लिखा है इस प्रकार से कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन, हालेलुया। तीसरा एप्लीकेशन, पापों से बचना चाहते हो
ठीक है, अगर आप पापों से बचना चाहते हो तो मेरे प्यारे प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, मैंने तेरे, दाऊद कहते हैं इस प्रकार से, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन मेरे प्यारों। अगर आप पाप से बचना चाहते हो तो प्रभु का वचन आपको बचाता है। अगर आप रास्ता भटक गए हो मेरे प्यारे, तो प्रभु का वचन आपको मार्ग दिखाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो प्रभु का वचन ही आपके प्रार्थना का उत्तर आपको देता है। ठीक है, जो सही उत्तर है वो प्रभु का वचन ही आपको जरूर देगा। और प्रभु की इस बातों के लिए हम स्तुति करते हैं। आइए मेरे प्यारे, अपने सरों को हम झुकाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और जांचेंगे अपने आप को, क्या मैं प्रभु के व्यवस्था के अनुसार चल रहा हूं, विधि के अनुसार चल रहा हूं? क्या मेरे कान उसके वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं? मैं चाहूंगा कि मैं आशीषों को पाऊं, मैं चाहूंगा मेरी प्रार्थना सुने, पर उससे भी बढ़कर प्रभु का वचन कहता है कि अपने कान मेरे वचनों की और मेरे आज्ञा की ओर लगा तो तू आशीषों को पाएगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए, और हम प्रार्थना करते परमेश्वर के सुनने वाला हर एक भाई बहन परिवार, प्रभु आप उन्हें आशीषित करना, सहायता करना कि हम आपके वचनों के अनुसार चले, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपकी उपस्थिति में घृणित नहीं प्रभु जी, तो प्रभु हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा जीवन प्रभु आपके उपस्थिति में सुगंधित ठहरने पाए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए। आदर और महिमा आपको यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much. अगर आपको कोई प्रश्न हो तो प्लीज मेरे प्यारों कमेंट्स में आप मुझे बताना। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो भी आप हमें बताना, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाए। और इस वीडियो को अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करते हुए अपने दोस्तों को, अपने परिवार तक भी पहुंचाना, ताकि वो भी प्रभु के वचनों को सुनने पाए। शायद से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, और प्रभु का वचन हमें उत्तर देता है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।